जय हिंद साथियों। आज 8वें वेतन आयोग पर हम फिटमेंट फैक्टर पर कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर फिटमेंट फैक्टर, कोई कहता 1.9 लागू हो गया, कोई कहता 2.0 कन्फर्म हो गया, कोई कहता 3.0 फिटमेंट फैक्टर पर सरकार ने कन्फर्म कर दिया, बल्कि ऐसा नहीं है। आज हम आपके सामने कुछ तर्क पेश करेंगे। गणित से आप समझिए क्या है आखिर फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर कोई एक मैजिकल नंबर नहीं है, कोई जादुई नंबर नहीं है। एक्चुअली में ये एक ऐसा मल्टीप्लायर है, एक ऐसा गुणांक होता है जो पुरानी बेसिक पे को न्यू बेसिक पे में बदलता है। बस इसका इतना ही रोल है कि पुराना जो बेसिक पे है, पुराना मूल वेतन जो है, उसको नए मूल वेतन में बदलने के लिए काम में आता है। ये वो फिटमेंट फैक्टर होता है। अब ये फिटमेंट फैक्टर आखिर कैसे निकलता है और क्या होता है, तो आज हम इसके बारे में बिल्कुल पूरी लॉजिकल बात करेंगे। और उम्मीद है कि आज आप देखेंगे कि कितने लोगों को ये पता ही नहीं है कि होता क्या है। तो सिंपल भाषा में हम अगर कहें तो न्यू बेसिक पे बराबर ओल्ड बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय फिटमेंट फैक्टर। तो इससे न्यू बेसिक पे निकल आएगा। जैसे 7th पे कमीशन में जो बेसिक पे है, अब वो 8th पे कमीशन में कितनी हो जाएगी, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करके हम न्यू बेसिक पे फाइंड कर लेंगे। पता चल जाएगी हमें कि अब इस वेतन आयोग में कितना जो है बेसिक पे होगा। तो एक आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसको लेकर के हम समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, तो ये बड़ा ही लॉजिकल है। इसको देखिए कैसे जो है न्यू बेसिक पे निकलेगी और क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, कैसे काम करेगा। तो देखते हैं। अगर मान लीजिए कि बेसिक पे 18,000 रुपये है, ये 7th CPC में, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 मान लीजिए फिक्स हुआ, तो न्यू बेसिक पे जो बन जाएगी उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये तरीका 6th और 7th पे कमीशन में अपनाया गया था फिटमेंट फैक्टर पर। अब ये देखते हैं गलती कहाँ है। आज बहुत सारे लोग 2016 वाली बेसिक पे, इसमें इंक्रीमेंट जो है 7th पे कमीशन में हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है। और 2016 से 2026 तक अगर हम देखें तो लगभग 10 साल में लगभग 34% जो है इंक्रीमेंट से बढ़ जाएगा। हर साल 3% बढ़ रहा है इंक्रीमेंट, तो 10 साल में, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव होता है, तो लगभग 34% तक सैलरी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी की 45,000 सैलरी है, ठीक, अब उसका 34% यानी 1/3, तो 15,000 और बढ़ गया, यानी ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो ये इंक्रीमेंट जो बन जाएगा 1.34। अब अगर डीए देखा जाए तो डीए हमारा अब तक जनवरी तक डीए जो है वो कितना बढ़ के हो जाएगा 60%। अब जनवरी तक 60% डीए हो गया, तो डीए अगर देखा जाए तो इसका बन जाएगा 1.6। 60% है तो 1.6 हो गया ये डीए का जो इफेक्ट आएगा, और इंक्रीमेंट का हो गया 1.34। तो अब अगर हम केवल डीए और इंक्रीमेंट ही मान लीजिए लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो 0.6 प्लस 0.34, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.94, तो 1.94 फिटमेंट फैक्टर तो अभी बन गया। अब तो मिनिमम जो फ्रेश हाइक होगा मान लीजिए 30% है, तो मूल वेतन मान लिया मैंने किसी का 100 रुपये है, 60% उसका डीए बढ़ गया, 34% उसका इंक्रीमेंट हो गया और 30% गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो ये 2.24 इतना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। अब अगर कोई कहता है कि नहीं फिटमेंट फैक्टर 1.9 पे फिक्स हो गया, तो 1.95 तो ऐसे ही बन जाता है, तो फिर सरकार ने कहाँ बढ़ाया, तो ये सब झूठी अफवाहें हैं, इस पर आप मत जाएं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कहता है 2.0 से कहता है कम फिटमेंट फैक्टर, समझ लीजिए उसको जानकारी नहीं है, आप वहाँ से वो भटकाने का काम कर रहा है। तो 2.0 से ऊपर ही रहेगा। 2.24 भी अगर कहें तो ये मिनिमम लॉजिकल है, मतलब कि इतना जो है मिनिमम होगा, ना तो सरकार को करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि वेतन आयोग पर बिना अफवाह सिर्फ तर्क और सच्चाई के साथ जानकारी मिलती रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।